जो इश्यूज हैं इस वजह से भी हम दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। सर कश्मीर का मसला 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको नहीं लगता कि बाईपास कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए? जिस तरह से लद्दाख और चाइना का मसला चलता है, लद्दाख का मसला इंडिया और चाइना का चल रहा है, लेकिन ट्रेड कंटिन्यू है। आपको नहीं लगता ट्रेड बंद करके ये कोई हमारी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी नहीं है कि जो कि हमें नजर आ रहा है अगर हम ट्रेड रोकते हैं तो हवाम भूखी मर जाएगी? जो कि एक चीज डिस्टेंस जो पड़ रहा है कि दुबई से मंगवाने के लिए, वो चीज मंगवाते मंगवाते हमारी गरीब आवाम के कपड़े तक बिक जाते हैं, लेकिन उस चीज की कॉस्ट पूरी नहीं होती। ये कब समझ आएगी कि हमें, कि भाई हम ये इस बात पर ये फैसले करें, अपने अवाम को फर्स्ट रखें, अपनी दुश्मनी अपनी नफरतों को साइड पर रखें, पहले अवाम को सोचा जाए। ये कब होगा? अब देखिए ना, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में बहुत से मसाइल ऐसे हैं, जैसे कश्मीर के लोग जो हैं वो ना तो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं, ना तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। रिसेंटली बात की जाए तो कश्मीर के ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो उनको राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जो एक आम पाकिस्तानी, जैसे आप कह लें कि मकबूजा कश्मीर है, इसके अलावा जो आप कह लें कि हमारा कश्मीर है, तो हमारे कश्मीर में अगर राइट्स नहीं दिए जा रहे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी वो राइट्स दिए जाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो है डेली स्वैग का वीडियो है दोस्तों, और पाकिस्तान को लगी है बहुत ज़ोरों से मिर्च, क्योंकि भारत के और यूक्रेन के जो रिलेशन बिल्ड हो रहे हो और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और भारत ने तय किया है कि यूक्रेन को मेडिकल फैसिलिटी देगा भारत, और डॉक्टर्स भी, कई सारे डॉक्टर्स भी दिए जा चुके हैं। और इसके ऊपर पाकिस्तान की मतलब रिएक्शन देखने लायक है, जितना अभी देखा आपने और आगे देखोगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, आपको मज़ा भी आएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वाली साइड हो गई, यूरोप वाली साइड हो गई, बल्कि आप देखें कि उनके अफ्रीका के ममालिक जो है उनके साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। इस वजह से जो है इंडिया जो है वो अपने हर रीजन में, हर कॉन्टिनेंट में जो है अपना इन्फ्लुएंस कायम करना जा रहा है और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करना जा रहा है, ताकि वो आने वाले दौर में एक नई ताकत बनकर उभरे। और भाई ताकत बन भी रहा, जिस तरह से आप देखेंगे मिडिल ईस्ट के साथ उसने काम किया, मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टमेंट और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि सिल्क रोड बनने जा रहा है। खैर पहले मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फिर इसके ऊपर भी आते हैं। अभी जो यूक्रेन के अंदर जाना, इससे पहले जब रशिया के अंदर गए थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे है व्लादिमीर पुतिन के साथ जब जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, तो यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहने लगे कि एक दहशतगर्द के साथ जिसने बच्चों का मर्डर किया है उधर जाके गले मिल रहा है। लेकिन आज जब यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से गले मिला तो सारे शिकवे दूर हो गए। कैसे देखते हैं? कितना बड़ा विजन है यार बंदे का, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वो अपने ताल्लुकात जो है ना, दोनों जंगी ममालिक हैं, रशिया भी जंग में है और यूक्रेन भी जंग में है, दोनों के साथ बैलेंस लेके जा रहे हैं रिलेशंस को, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो अब चूंकि वो रशिया गए हैं, ज़ाहिर है वो ज़ेलेंस्की साहब जो है, ज़ाहिर है उन्होंने गुस्सा करना है कि जो एक कातिल है, जंग कर रहा है, ये उनको जाके गले मिल रहे हैं। उनका भी शिकवा अपनी जगह पे दुरुस्त है, तो उन्होंने फिर रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने फिर यूक्रेन का भी दौरा किया, ताकि उनका भी गुस्सा ठंडा हो जाए और उनको बताया जाए कि हम जो है इस जंग को सपोर्ट करने नहीं जा रहे, बल्कि जंग बंदी के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो रशिया का भी विजिट किया, यूक्रेन का भी विजिट किया, ताकि जंग बंदी हो। वो जंग को बढ़ाना नहीं चाह रहे या किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे। तो इसी वजह से जो है मोदी साहब इस वक्त जो है दुनिया के मीडिया पर छाए हुए हैं कि वो जो है एक इंडिया का सॉफ्ट इमेज डेवलप कर रहे हैं और हर सतह पे जो है वो बेहतर ताल्लुकात की कोशिश में है। यार दुनिया में 57 कंट्रीज हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। वहां पर क्या इस्लामिक कंट्री के किसी भी एक लीडर के पास इतनी मतलब के स्ट्रेटजी नहीं, इतनी पावर नहीं है, इतनी विल पावर नहीं है जितनी एक 75 साल के बंदे के अंदर मौजूद है। नरेंद्र मोदी का अगर कंपैरिजन करें हम 57 इस्लामिक कंट्रीज के साथ, तो हम कहते हैं कि भाई इस्लाम के अंदर जो हमारे इस्लामी लीडर्स है ये दुनिया के ऊपर राज करेंगे हम। और क्या उनके अंदर भी इतनी विल पावर नहीं है कि वो भी जाकर रशिया और यूक्रेन के दरमियान पीस की बात करते? वहां पर भी इंडिया जा रहा, हर चीज के अंदर इंडिया क्यों भाई पेश है? वो इस वजह से जा रहा है कि इंडिया की हिस्टोरिकली जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि ये जो आपका मिडल ईस्ट है या अरब ममालिक हैं उन पर ज़्यादातर जो है कहते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अमेरिका का रहा है और यूरोप का रहा है। तो इस वजह से वो मिडल ईस्ट वाले भी फंसे हुए हैं कि हम जो है ना किस तरफ जो है ना साइड लें। तो इस वजह से उन्होंने अपने आप को ना एक साइड पर किया हुआ है। बिल्कुल सही। जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी ईरान के अंदर उन्होंने इंडिया ने अपने एक पोर्ट बना लिया है, जिस चाबहार पोर्ट बना ली, और किस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने कर दिया भाई साइड लाइन।
साइड बिल्कुल बाईपास कर दिया, साइड लाइन कर दिया। अभी जितनी भी ट्रेड अफगानिस्तान करता है चाबहार पोर्ट से, चाइना भेजता है, चाइना से अदर मिडिल ईस्ट तक। कैसे देखते हो यार कि ये कैसे पॉसिबल है? एक मुल्क इतना पावरफुल हो रहा डे बाय डे। हमें तो पता ही नहीं था कि चाबहार पोर्ट की इतनी वैल्यू हो सकती है कि भाई वो पाकिस्तान के बंदरगाहों को, 2 बंदरगाह, पोर्ट कासिम और जो गवादर बंदरगाह को भाई बाईपास कर दिया। देखे ना, ये जो पाकिस्तानी बंदरगाहें हैं, इससे जो चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना था, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना शार्ट रूट है उनकी ट्रेड के लिए। तो असल में सी पैक भी कामयाब नहीं हो पा सी रहा। पैक भी वो इसी वजह से वो कामयाब नहीं चाहता इंडिया के कामयाब हो, ठीक है। तो इसलिए वो इंडिया चाह रहा है कि वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को आपने कहा बाईपास कि करे। इंडिया नहीं चाहता कामयाब हो। आप देखिए बलूचिस्तान के अंदर कितनी तहरीकें चल रही हैं, हमारे आपस में लोग लड़ी जा रहे हैं और बनने नहीं दे रहे। जो चाइनीज हैं वहां पर वो काम करते तो हमारे लोग करने नहीं देते काम। देखें ना, वो जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इशू हैं। एक तो वहाँ पे कुछ तरीके ऐसे हैं जो वो अपने हकूक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं जी कि उन्हें जो है ना हकूक़ मिलें। और दूसरा जो है वहाँ पे आपने देखा है कि कुछ जो है ना बैरूनी क़ुव्वतों का भी इन्फ्लुएंस है, जी ठीक है। जैसे कुलभूषण यादव हैं, वो बलूचिस्तान से ही पकड़े गए हैं। तो इसका मतलब है बैरूनी क़ुव्वतें भी बलूचिस्तान के अंदर सी पैक पे असरअंदाज हो रही हैं। बिल्कुल तो सही। हमें जो है ना अपने, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हमें सॉफ्ट पॉलिसीज़ लेकर जानी चाहिए अपने बलूचिस्तान के अंदर। हमें उनके जो ग्रीवेंसेस हैं बलूच पीपल की, उनको हल करना चाहिए, ठीक है। उनके खिलाफ नहीं चाहिए जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर देखें हम अपने अंदरूनी मामलात से नहीं उभर पा रहे हैं, हमसे यहाँ पर हमारी महंगाई नहीं कम हो पा रही है, हमसे यहाँ पर हमारे क्राइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस देख ले, इकोनॉमिकल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हर किस्म के क्राइसिस हम घिरे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम अपने साथ के अलाई को देखें, इंडिया को, वो दुनिया के मसाइल हल करने के लिए जा रहा है। अभी यूक्रेन के बारे में जिस तरह से हमने बात की, यूक्रेन और रशिया की जो जंग बंदी करने के लिए नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो कैसे देखते हो भाई? 2 मुल्क एक ही टाइम में आजाद हुए, आज वो इकोनॉमिकल लिहाज से, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिहाज से दुनिया को छू रहे हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज उनकी मिसाल दे रही है। तो कैसे ये चीजें हो जाती हैं ऐसे? इंडिया जो है इंटरनली भी बहुत मजबूत है, हम्म ठीक है। उनकी जो है सोसाइटी उधर इतने जो है ना मसाइल नहीं है जितने जो है ना पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। यहाँ पे जो है आपके माशी मसाइल भी हैं, महंगाई भी है, ठीक है। बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, हर तरह के पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। तो उस वजह से जो है पाकिस्तान जो है ना अपनी अंदरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है और ना अपनी बैरूनी पॉलिसियाँ सही लेकर जा रहा है। जबकि इंडिया को देखते हैं वो अंदरूनी सतह पर भी मजबूत है और बैरूनी सतह पर भी मजबूत है। बिल्कुल तो सही। इस वजह से जो है ना वो अपने आप को जो है ना एक दुनिया में एक पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे कि हमारे और इंडिया के रिलेशंस बिल्ड होने चाहिए, ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से हम नहीं कर रहे, तो ट्रेड ना करने का नुकसान किसको है? हमें है या फिर इंडिया को है? जो कि हमने बॉर्डर्स बंद किए हुए हैं, ट्रेड नहीं कर रहे, जो कि चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वाया दुबई, इंडिया की टमाटर ले रहे हैं, प्याज ले रहे हैं, लेकिन वाया दुबई। क्या हम, आपको नहीं लगता कि आवाम के साथ जुल्म नहीं हो रहा? ये क्या हल है? चीज इसका हल क्या है? किस तरह से हम इस मायशती बहरान पर काबू पा सकते हैं? देखें, हमारे इंडिया के साथ कुछ मसाइल हैं, ठीक है, जिनमें एक कश्मीर इशू है, ठीक है, और इसके अलावा जो है एक तो और भी इश्यूज हैं। जी तो इस वजह से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ना ताल्लुकात सही तरह से बहाल नहीं हो सके। बिल्कुल सही। आप तो आएंगे इधर एक मिनट? जी 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 जी, तो इस वजह से जो है ना वो ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके और जंगें भी होती रही हैं। बिल्कुल तो सही। तो अगर ये जो है ना हम पॉजिटिव अप्रोच लेकर जाएंगे इंडिया के साथ, और कश्मीर का इशू भी हम हल करने की तरफ जाएंगे कि हमारा जो है ये कश्मीर का इशू भी हल हो जाए, तो अच्छे तरीके से जो है ना पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन डेवलप हो सकते हैं, ट्रेड के लिहाज से भी और इंटरनेशनली भी। भाईजान, यहाँ पर भाई से मैंने जो सवाल पूछा वो आपसे भी पूछता हूँ। हमारे इंटरनल मामलात नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें तो वो ग्लोबली जा रहे हैं, वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो रशिया जा रहे हैं, जाकर उनकी जंग बंदी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ समिट होती है, इंडिया लीड कर रहा होता है, इंडिया कहता है कि मैं ग्लोबल का किंग हूँ। और कैसे देखते हो आप इस चीज़ों को? इंडिया को हम अपनी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देख रहे हैं, तरक्की करते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को देख रहे हैं कि अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भाई हम डे बाई डे डाउन जा रहे हैं। क्यों ऐसा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में फ़ॉरेन पॉलिसी है वो चेंज करनी चाहिए। फ़ॉरेन पॉलिसी अगर चेंज होती है तो बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। जी जैसे इमरान खान का नज़रिया था कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अच्छे मुल्क की तरफ ले सकती है, और स्टेप बाय स्टेप हम जो है ना ग्रेजुअली चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जी जी तो जी इसमें मैं देखता हूँ सिर्फ इंडिया स्पेसिफिकली नहीं है, जितने स्टेट्स हैं, जितनी और कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हमें मुल्क को
अच्छे तरीके तरफ ले जाना चाहिए और बिल्कुल तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। आपने और ट्रेडिंग का अगर इशू किया जाए, आप बात कर रहे थे पहले कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है वो स्टॉप्ड है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं जैसे कश्मीर है और इसके अलावा भी काफ़ी मसाइल हैं जो इंडिया के साथ हमारे लगते रहते हैं। तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, आईटी के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, ट्रेड के लिहाज से बहुत आगे जा चुका है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की वो आगे जा चुकी हैं। बहुत आगे तो ये वजह बनी है, क्योंकि हमें फॉरेन पॉलिसी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और आज़ाद फॉरेन पॉलिसी जो है, फ्रीली फॉरेन पॉलिसी वो अपनानी चाहिए, ताकि जो भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो सकें। बिल्कुल सही। आपने कहा कि जो कि हमारे कश्मीर का मामला है और दूसरे जो इश्यूज हैं, इस वजह से भी हम दूसरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। सर, कश्मीर का मसला 75 ईयर्स 78 ईयर्स हो गए, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको नहीं लगता कि बाईपास कोई सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए? जिस तरह से लद्दाख और चाइना का मसला चलता है, लद्दाख का मसला इंडिया और चाइना का चल रहा है, लेकिन ट्रेड कंटिन्यू है। आपको नहीं लगता ट्रेड बंद करके ये कोई हमारी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग खारजा पॉलिसी नहीं है कि जो कि हमें नजर आ रहा है, अगर हम ट्रेड रोकते हैं तो हवाम भूखी मर जाएगी। जो कि एक चीज डिस्टेंस जो पड़ रहा है कि दुबई से मंगवाने के लिए, वो चीज मंगवाते मंगवाते हमारी गरीब आवाम के कपड़े तक बिक जाते हैं, लेकिन उस चीज की कॉस्ट पूरी नहीं होती। ये कब समझ आएगी कि हमें, कि भाई हम ये इस बात पर ये फैसले करें, अपने अवाम को फर्स्ट रखें, अपनी दुश्मनी अपनी नफरतों को साइड पर रखें, पहले अवाम को सोचा जाए। ये कब होगा? अब देखिए ना, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं तो कश्मीर में बहुत से मसाइल ऐसे हैं, जैसे कश्मीर के लोग जो हैं वो ना तो इंडिया के साथ इल्हाक चाहते हैं, ना तो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं। रिसेंटली बात की जाए तो कश्मीर के ऐसे हालात हो चुके हैं कि वो उनको राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जो एक आम पाकिस्तानी, जैसे आप कह लें कि मकबूजा कश्मीर है, इसके अलावा जो आप कह लें कि हमारा कश्मीर है, तो हमारे कश्मीर में अगर राइट्स नहीं दिए जा रहे तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर में भी वो राइट्स दिए जाएं? ठीक है, तो इस बिना पर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें आप चाइना का इशू दे सकते हैं कि ताइवान उनका था तो वो उन्होंने किस तरह हासिल अब किया। आपने तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर बात की कश्मीर की, एक तरफ हमारी कश्मीर की, दूसरी तरफ इंडिया के कश्मीर की जो इंडिया के पास है। सर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के जो कश्मीर है इंडिया के पास, सर वहां पर क्या हो रहा है, एक रोड बन रहा है सिल्क रोड के नाम से। सिल्क रोड बनेगा, इंडिया को जोड़ेगा यूएई के साथ, यूएई को जोड़ेगा सऊदी अरेबिया के साथ, सऊदी अरेबिया जोड़ेगा उसको तुर्की के साथ, तुर्की जोड़ेगा पूरी के पूरी यूरोप के साथ। अब रोड बन रहा है, इन्वेस्टमेंट अभी की बता रहा हूँ आपको कि जो भी मुसलमान कंट्रीज है, यूएई ने सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई, मिडिल ईस्ट, सारी जितनी भी कंट्री सर 32,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और एमआर नाम का टावर बन रहा है कि जो कि अगर मैं बात करूं एशिया के अंदर सबसे बड़ा टावर बना रहा मुस्लिम कंट्रीज इंडिया के कश्मीर के अंदर। सर वो तो बड़े राइट दे रहे हैं। अभी कल की न्यूज बता रहा हूँ आपको, थोड़े दिन हो गए सर, इंडिया वहां पर 370 के आर्टिकल को हटाने के लगाने के बाद वहां पर इलेक्शन करवाने जा रहा है। उसने डिक्लेयर कर दी इलेक्शन के, भाई अब मैं इलेक्शन करवा रहा हूँ, यहाँ पर ये मेरा ही स्टेट है, ये मेरा ही है। तो उसने तो इतना सब कुछ कर लिया, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए? अब देखिए ना, ये एक इशू है बॉर्डर का। अगर आपने चाइना की बात की है, दूसरी कंट्रीज की बात की है, वो आपस में रशिया की बात की है, तो ये आपस में जो कंट्रीज हैं इन्होंने अपने आप को जोड़ा हुआ है। अब हमारा क्या मसला है, हमारा बॉर्डर इशू आता है। हम बॉर्डर के लिहाज से बहुत वीक हैं, हमें बॉर्डर को खोलना चाहिए। बॉर्डर है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है, अब देखें अफगानिस्तान में स्मगलिंग हो रही है, तो उस चीज़ को रोकथाम करने के लिए हमें बॉर्डर को मजबूत करना है, बॉर्डर को हमने बंद नहीं करना, खोलना है, जिसकी वजह से हम दूसरी कंट्रीज में अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। इस पे ये मैं आंसर देना चाहूँगा। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इस बारे में कि जहाँ पर इंडिया इतना सब कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहा है? एक मिनट आप इधर ही रुकेंगे, आप दोनों की मैं बातचीत करवाना चाहूँगा कि जहाँ पर इंडिया कश्मीर के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, डे बाय डे उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहा है। अभी इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए हैं कि वहाँ पर अगर 60% ज़्यादा लोग बाहर निकलकर इलेक्शन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया को एज अ कंट्री, कश्मीरी दुनिया को ये मैसेज देंगे कि भाई अब हम इधर ही रहना चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखें ना कि इंडिया कब से कश्मीर में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है, अभी उसने स्टार्ट किया ना। इसका मतलब है कश्मीरियों को पहले तो हकूक नहीं दिए थे इंडिया ने। 5 साल हो गए ना, 5 साल के बाद। हाँ, तो मतलब पिछले 70 साल में तो कश्मीरों को वो हकूक नहीं मिले। डिस्ट्रीब्यूटेड जब कहना चाहूँगा ये कि आपका जो अपना कश्मीर है उसमें आप कितने राइट्स दे रहे हैं, आप दूसरे कश्मीर के बारे में सोचते हैं। अब पाकिस्तान को उनके तो राइट्स पूरे करने चाहिए ना। अब हमारा पाकिस्तान है, कश्मीर के नारे तो लगाता है, लेकिन नारे का जो मजबूत हिस्सा है वो हम में नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ जो राइट्स हैं वो मारे हुए हैं। तो हम मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर में राइट्स दें, देन हम जो है मकबूजा कश्मीर की तरफ से डाइवर्ट हो सकते हैं। ये चीज़ कहना चाहूँगा। क्या इनके कैसे जवाब देंगे? नहीं, कुछ हद तक इनकी बात ठीक है। देखें, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, कोई ताकतवर मुल्क नहीं है।
इनकी नहीं, इकानमी हम भी तो कहते हमारी हैं बड़ा पावरफुल मुल्क है इकानमी हमारा। भी हमारी जो है बहुत डाउन है। हम तो अपने पाकिस्तानियों को भी हकूक़ नहीं दे सके पूरे सही तरह से, आपके सामने है, ठीक है। तो हम जो है वो कश्मीरियों को भी हकूक़ देने चाहिए थे। तो हम ना अपने पाकिस्तानियों को दे सके हकूक़, ना कश्मीरियों को दे सके हकूक़। तो इस वजह से जो है वो कश्मीरियों का ज़रा जो है ना नेगेटिव एक है कि वो जो है ना पाकिस्तान से उस तरह जज़्बाती तौर पर कायल नहीं हो सके पाकिस्तान की तरफ। तो इंडिया भी अब आके उन्होंने कश्मीरियों को हकूक़ देना शुरू किए हैं, लेकिन इससे ये नहीं है कि कश्मीरी जो है वो इंडिया को एक्सेप्ट कर लेंगे। कश्मीर अभी भी जो है वो अपने राइट्स के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। चलो, यहाँ पर एक बात और मैं माइंड में आ रही मेरी, कि कश्मीर के नाम पर हमने 4 जंगें 3 जंगें लड़ी हैं इंडिया के साथ। इंडिया को आज कोई नुकसान है? आज आप देखेंगे कि जिस तरह से वो कहता, नरेंद्र मोदी का एक बयान पिछले दिनों बड़ा वायरल हो रहा था, पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। तो आज देखें क्या हो रहा है। जंगों से नुकसान तो होता है, लेकिन ये देखें ना, पाकिस्तान जब पार्टीशन हुई तो उस तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था जिस तरह जो है ना इंडिया था। उनके पास वसाइल फिर भी थे, पाकिस्तान के पास उतने वसाइल नहीं थे। और दूसरा, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का, वो काफ़ी जो है डेमोक्रेटिक है और स्टेबल सिस्टम है। पाकिस्तान का जो है पॉलिटिकल सिस्टम उस तरह से स्टेबल नहीं रहा, जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना रहा बिल्कुल है। सही। भाई की तरफ जाना चाहूंगा, क्या कहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है? अब इसमें देखना चाहिए हमें कि जो हमारी मनी है उसे डीवैल्यू ना किया जाए, ताकि जो है ना आगे जाके हम ट्रेड कर सकें। तो भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि किसी हद तक हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी चाहिए। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को कुछ पता नहीं, पाकिस्तान के लोगों को ट्रेड पता नहीं है, ना रिलेशनशिप बिल्ड करना पता नहीं है, दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत करना पता नहीं। इवन यहाँ तक कि इनको इंग्लिश भी नहीं आती, इनके लोगों को भी नहीं आती, इनके जो पॉलिटिशियन होते उनको भी नहीं आती। बस बड़े बड़े गाड़ियों में और बस बात करने से हर कुछ नहीं होता है। अब बताइए ना मुझे, पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं खोल रही पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे पहले, अभी तो नहीं है। अफ़गानिस्तान ने बजा के रख दिया पूरे पाकिस्तान को, मतलब फाड़ के रख दिया उन्होंने। पाकिस्तान में इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के पठान भाइयों का बहुत बिजनेस है। पाकिस्तान का बिजनेस व्यवसाय अफ़गानिस्तान के पठान भाई चलाते हैं। इवन पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लोग बिज़नेस भी नहीं कर सकते और ऊपर से कहते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान को हमने जगह दी। भाई जगह नहीं, वो आपकी रोटी चला रहे। बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के लोग आपकी रोटी चला रहे। अगर वो छोड़ के चले गए ना अफ़गानिस्तान में, तो आपके लांदे पड़ जाएगा आपके अंदर। या अफ़गान तो नहीं आ रहे, दूसरे कंट्री के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो भी नहीं आएंगे। शुक्र मनाओ कि अफ़गानिस्तान के पठान भाई आपके पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं। अगर उसने छोड़ दिया तो कुछ नहीं है आपके अंदर, बात करने से तो कुछ नहीं होता। आपके पास जज्बा है, जज्बा के अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा कुछ है पाकिस्तान के पास? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन रियलिटी है ना। हम या अब तो हमारे कब इंडिया के साथ तो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, नहीं बिज़नेस में बनता है, ना ट्रेड में बनता है। इंडिया दुश्मन मुल्क के भी साथ ट्रेड करता है, बिज़नेस बढ़ाता है और रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अभी पाकिस्तान के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की जो ये आर्मी है, आर्मी तो आतंकवादियों को बड़ा करती है, उनको ट्रेन करती है और इंडिया में घुसाती है। भाई ऐसा रहेगा तो हम कैसे आपके साथ ट्रेड करेंगे? हम तो चाहते हैं ट्रेड करना, लेकिन तुम्हारे जो हरकतें, उस हरकतों के कारण हम एज ए इंडियन पब्लिक हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसके ऊपर? अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।